जय श्री राम भाइयों। वैसे तो मैं अभी सो के उठा हूँ। नींद में एक नोटिस आया था जी फुटबॉल की तरफ से। फिर मैं फटाफट उठा, मैंने देखा तो ये क्या नोटिस है यार, क्या बता, मेरा दिमाग हिल चुका है पूरा। अगर आपको मैं बोलूं कि आप जाके कुएं में कूद जाओ तो आप क्या कूदोगे? नहीं कूदोगे? अरे हाँ, पर यहाँ ऐसा ही हो रहा है भाइयों। लोग लाइन लगा लगा करके कुएं में कूद रहे हैं। और लोग यहाँ और कूद रहे हैं कि कौन कितना गहरा कूद के मर सकता है। जी फुटबॉल की तरफ से एक नया नोटिस आया है, और वो नोटिस एक्चुअल में बता रहा हूं मैं, टेक्निकली वो एक सही नोटिस है। मैं इसे सही नोटिस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले जो नोटिस आया था वो नोटिस आप पढ़ के पता कर सकते थे कि वो नोटिस गलत है। ये नोटिस सही इसलिए है क्योंकि ये अकाउंट माइग्रेशन का नोटिस है। इसमें वो ये कह रहा है कि आप, मैं Due to unsuccessful negotiation between our company and SpyEye, in order to ensure safety funds needs to migrate. अकाउंट माइग्रेशन के लिए पे करो 500 रुपए और। तो बताओ ये दोस्तों, सही नोटिस हुआ कि नहीं हुआ? वो चाहता है कि हम उसे पे करें ताकि वो अमेरिका भाग जाए इंडिया छोड़ के। एक्चुअल में सही नोटिस हुआ ना? सही बात है कि नहीं दोस्तों? ये एक सही नोटिस है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारा सारा खाता लेके यहाँ इंडिया छोड़ के भाग जाए अमेरिका, तो आप उसे जरूर 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 पे कर दें। ठीक है दोस्तों। खैर, आपको आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं मैं। वो चीजें ये है कि पहले भी जीबी फुटबॉल की तरह पहले भी कई आरओए कंपनी आई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनियां आई हैं। जैसे कि सॉपर आई, ट्रॉन आई। सॉपर में तो पता है आपको क्या होता था? सॉपर में जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो सामान आता है वो सामान हम उसमें शॉपर ऐप में हम ऑर्डर प्लेस करते थे। जैसे जी फुटबॉल में प्लान आता है ना, वहां से वैसे ही वहां से ऑर्डर आता था और शॉपर में हम उसे प्लेस कर देते थे। इतने ज्यादा ऑर्डर हम प्लेस करेंगे उतना ज्यादा हमारा पैसा बनेगा। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, शॉपर तो चलो ऑर्डर प्लेस पे काम करता था और पैसा बन जाता था और लिमिटेड, तुरंत हम उससे पैसा निकाल भी सकते थे। पर एक कंपनी आई थी, ट्रॉन कंपनी, जो कि क्रिप्टो माइनिंग करती थी। अर्थात हम वो क्रिप्टो को लेती थी और बेचती थी। वेरीफाइड तरीके से क्रिप्टो को बेचने का वो दावा करती थी, क्रिप्टो माइनिंग। वो कंपनी अरबों रुपए लेके भाग गई है, अरबों रुपए। इतनी भी ये चल रही है ना क्रिप्टो, और ये बिटकॉइन और ये इथेरियम, थेथर और ये जितने भी ये है कॉइन्स, ये जो डिजिटल कॉइन्स है, इन सब की जितने भी, वो फर्जी होती है, फुल्ली फेक होती है। क्योंकि कोई भी अगर बिटकॉइन में ट्रेड करता है तो वो एक ऐप पे करता है, वो कोई एक ब्लॉकचेन पे करता है, ना करके किसी भी ऐप पे करने लग जाता है। जो जिस मंथ इस ऐप पे करेगा वो एक फिक्स ऐप होता है। जैसे एक्सचेंज ऐप हो गया, बाइनेंस एक्सचेंज ऐप हो गया। हम अभी बाइनेंस में ट्रेड करते हैं ना, जी फुटबॉल का यूएसडीटी में पैसा आता है तो बाइनेंस में आता है। मैं आपके लिए यहाँ पे वो लगा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाइनेंस का। बाइनेंस में ही पैसा आता है, आपको तो खैर पता भी होगा, आप सबने खाता भी खुलाया होगा बाइनेंस का। तो डीएनडी डाटा ऐसे ही आई थी, बिल्कुल जी फुटबॉल की तरह। तो जी फुटबॉल तो खैर लंबी टिक गई, इसलिए आप लोगों को भरोसा भी हो गया। हर कोई कंपनियां लंबी नहीं टिकती। कोई कंपनी 1 महीना 2 महीना, हार्डली 4 महीना 5 महीना चल जाती है, हार्डली, बहुत हार्डली बता रहा हूं। इसीलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं। वैसे तो लोगों ने इससे कमाया भी बहुत, मैंने मेरी अर्निंग मैं आपको यहां पे शो कर दूंगा, आप जरूर देख लेना। और कई लोगों ने कमाया, पर क्या बताऊं कई लोगों का कितना बड़ा स्कैम हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जी फुटबॉल जा रहा है, क्या पता क्रिप्टो के लिए भी कई सारे ऐप आए और अब उसमें बता दिया जाए कि आप उसमें जोड़ो और आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिप्टो में ट्रेड करना या किसी भी डिजिटल कॉइन में ट्रेड करना किसी भी आम इंसान की बस की बात है ही नहीं। उसके लिए नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, एनालिसिस चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उन टेक्निकल बातों को समझना पड़ेगा। और किसी भी आम इंसान के पास जो कुछ नहीं करता है, जो पढ़ता लिखता नहीं, उसके पास ये चीजें आ ही नहीं सकती, ये नॉलेज आ ही नहीं सकता। इसलिए आप इन फर्जीवाड़ों में ना पड़े। ये तो बिल्कुल ना सोचें कि पुलिस आपकी मदद करेगी, क्योंकि कई आरओए कंपनी आती है, डेली आती है। अभी भी आप देखोगे तो आपको आरओए कंपनी कई सारी मिलेंगी जो आपको इन्वेस्टमेंट पे कई अच्छा रिटर्न देने की बात करेंगी, अच्छा से अच्छा ओडीडी से अच्छा परसेंटेज देने की बात करेंगी। पर वो कंपनियां बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि वो पैसा देंगी कैसे, उसका इनकम सोर्स कोई है ही नहीं।
आपको कई सारी बातें बताई जाती होंगी इनकम सोर्स के बारे में, पर वो दोस्तों कतई गलत है, बिल्कुल फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो सरकार इसमें इन्वेस्ट कर करके अपना पैसा डबल करके अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ा लेती। लोग पैसे, आरबीआई पैसे छाप छाप के अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ा लेती। वेनेजुएला में क्या हुआ था, ऐसे ही डूब गई थी ना उसकी इकोनॉमी, अपने पैसे बढ़ा ली तो बढ़ाते बढ़ाते उसकी सारी पूरी अर्थव्यवस्था ही डूब गई। अब वहां 1 किलो आलू लेने के लिए भी इतना गड्डी लेके जाना पड़ता है, इतनी सारा पैसा लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कोई भी झटके में इस तरीके से अमीर नहीं बनता, ठीक है। तो भाइयों इन सब ऐसे फर्जीवाड़ों से सावधान हो। बाकी अर्निंग तो थोड़ी बहुत देती है, अगर आप अपने रिस्क पे करना चाहें तो कर सकते हैं। और भी इसकी जगह एक नया ऐप आया है मून फुटबॉल। तो भाइयों अब मैं क्या ही बोलूं इन सब चीजों के बारे में। खैर आप ज्यादा होशियार हैं और आप ज्यादा समझदार हैं, अपने विवेक से फैसले लें और अपने भविष्य की ओर बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।